नमस्कार, उमेश स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास क्लोन क्लासिफिकेशन पर आधारित है। इसमें मैं आप लोगों को कोडिंग के बारे में ही आज बताऊंगा और कल की क्लास जो है क्लोन क्लासिफिकेशन की अंतिम क्लास होगी और उसमें प्रैक्टिकल करवाऊंगा। जो एग्ज़ाम में परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न वो भी बताऊंगा। तो कल की क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और कल जो है आप लोगों का जो ओल्ड बैच है उसका जो है 2 बैच मतलब 2 क्लास चलेगी। एक जो है 1 बजे दोपहर में जो जीके बताऊंगा और एक तो 7:30 बजे तो है, उसमें भी सब देख सकते हैं। और एक 9 बजे जो आप लोग का अपना टाइम है उसमें भी आप पूरे यह क्लोन क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। मैं इस बीच में जो है जीके का क्लास कंटिन्यू लेने वाला हूं 1 बजे से। तो आप लोग अपना भोजन वोजन करके जो है तैयार रहिएगा और 1 बजे से क्लास अटेंड कीजिएगा। वह जीके का है और जीके समाप्त कर दूंगा तो उसके बाद जो है मैथ्स की क्लास भी मैं रीजनिंग वगैरह का जो है शुरू कर दूंगा। और रात में जो है केवल क्लास ये आपको लाइब्रेरी की क्लास चलेगी। तो अब आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं टॉपिक की ओर। आज मैं पूरे फुल स्क्रीन पर ये जो है यह टॉपिक दिखाऊंगा ताकि आप लोग समझिएगा उसको अच्छे तरह से। तो चलिए क्लास की ओर। यह है आपका आज की क्लास। इसमें ज्ञान जगत का विभाजन, डिवीजन ऑफ यूनिवर्स नॉलेज, इसके बिना जो है थ्योरेटिकल क्लास जो है कल का माने प्रैक्टिकल क्लास जो है कल का नहीं संभव है, इसलिए यह मुझे बताना पड़ रहा है। तो ये सबसे पहले समझ लीजिए कि सैद्धांतिक रूप से ज्ञान का विभाजन 3 व्यापक वर्गों में किया गया है। जेड कोड जो है किसके लिए है? सामान्य वर्ग जनरलिया के लिए है। और ये पूछता रहता है कि जनरलिया का कोड क्या होगा, तो ये जेड होगा। आपको इंग्लिश ही दिया रहता है, हिंदी नहीं रहता है, इंग्लिश में ही रहता है जेनेरेलिया, उसी को हिंदी में भी जेनेरेलिया लिखा हुआ रहता है। तो आपको उसमें क्या करना है, जेनेरेलिया का जो है आपको कोड जेड को समझना है। और इसमें प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस के लिए क्या है आपका? तो नेचुरल साइंस के लिए है ए हो गया नेचुरल साइंस का। मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए एमजेड हो गया। तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है। जनरलिया के लिए जेड, नेचुरल साइंस के लिए ए और ह्यूमैनिटीज के लिए जो है आपको एमजेड। उपर्युक्त व्यापक वर्गों का विभाजन आंशिक व्यापक वर्गों में भी किया गया है। जो आप समझिएगा ए, आप जो समझ रहे हैं ए जो है जेड, ए जो है कोड है किसका? प्राकृतिक विज्ञान का, नेचुरल साइंस का। तो यहाँ पर ए जो है नेचुरल साइंस का हो गया और ए जेड जो है गणितीय विज्ञान मैथमेटिकल साइंस है। कल जो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो वहाँ पर जो मैथमेटिकल साइंस का जो यूज होगा शब्द का, तो वहाँ पर इस कोड को ध्यान में रखना है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको यूज होता है ये पुस्तकालय विज्ञान शब्द के लिए, जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें। और फिजिकल साइंस के लिए बी जेड होता है और बायोलॉजिकल साइंस के लिए जी होता है। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए एम जेड, मानविकी ह्यूमैनिटीज के लिए एम जेड ए और लिटरेचर एंड लैंग्वेज के लिए एन एक्स और समाज विज्ञान सोशल साइंस के लिए एस एक्स, ये होता है। तो अब जो है यहाँ पर इसके बाद जो है यह देख लीजिए ऊपर ये जितने भी कोड हैं ये आपका जो है 11 कोड जो ऊपर का है जेड ए एम जेड, ए जेड, बी जेड, जी एम जेड। एम जेड बहुत आसान है। देखिए एम का मतलब हो गया मानविकी और जेड का मतलब समाज विज्ञान से। इस तरह से आप अपना कोड जो है क्या करेंगे ये याद कर लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। और आप उसको जो है क्या कर सकते हैं,
अपने अनुसार जो है इसको, ये जितने भी 11 कोड हैं उस 11 कोड को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको, इसके बाद ये जितने भी कोड मैं आपको समझाया हूँ, यह पुनः उपर्युक्त व्यापक को जो है आंशिक व्यापक जो है उपविभाजन में मेन क्लास में बांटा गया है, जो आपको इसको सबसे ज़्यादा याद रखना है। जैसे देख लीजिए, सामान्य वर्ग जनरलिया के लिए क्या बताया हूँ, जेड, जो बहुत पूछता रहता है। और जब आप कोडिंग करेंगे कल, तो आप उस कोडिंग में जो है क्या करेंगे, इसको समझ पाएंगे, किसको, यह कि जेड का उपयोग कैसे करेंगे। और ज्ञान जगत जो है यूनिवर्सल नॉलेज के लिए एक कोड होता है, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो है ये 2 है, VVI है। यह पुस्तकालय विज्ञान के लिए, लाइब्रेरी साइंस के लिए डॉक्टर रंगनाथन जी ने क्या किए हैं, इसका कोड को 2 रखे हैं। क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। और पुस्तक विज्ञान के लिए 3 रखे हैं। तो ये दोनों कोड का जो है यूज होगा। और ये पत्रकारिता जो है 4, इसका भी यूज होगा। और इस सब का बहुत कम यूज है। आप लोग को बिहार लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा वास्ट या डीपली नहीं पूछेगा। और मैं बता दूंगा कल कि कौन सा क्वेश्चंस रहने की संभावना है और यह क्या क्या रहेगा। तो कल की क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और ये जो है प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस के लिए है, AZ गणितीय विज्ञान मैथमेटिकल साइंस के लिए है, और मैथमेटिक्स के लिए B हो गया, और BZ भौतिकीय विज्ञान के लिए है, और C जो है भौतिकी के लिए हो गया, D जो है इंजीनियरिंग के लिए हो गया। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बताया हूँ देख लीजिए पुनः एक बार। यह जो है जेड सामान्य वर्ग का हो गया, ज्ञान जगत के लिए 1 हो गया, पुस्तकालय विज्ञान के लिए 2 हो गया, और पुस्तक विज्ञान के लिए 3, और पत्रकारिता के लिए 4, और प्राकृतिक विज्ञान के लिए A, गणितीय विज्ञान के लिए AZ, और गणित के लिए B, और भौतिकी विज्ञान के लिए BZ, और भौतिकी के लिए C, और इंजीनियरिंग के लिए D। इसी तरह से रसायन शास्त्र के लिए E है, और टेक्नोलॉजी के लिए F, बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो है आपका ये G है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ जो है H जो है आपका, H जो है भूविज्ञान के लिए है। किसके लिए है, ये जियोलॉजी H के लिए है, और माइनिंग के लिए HX है, बॉटनी के लिए I है, एग्रीकल्चर के लिए Z है, जूलॉजी के लिए K है, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए KX है, मेडिसिन के लिए L है, और औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी के लिए क्या है, LX है, यूजफुल आर्ट्स के लिए M है, आध्यात्मिक अनुभव एवं रहस्यवाद के लिए A, ये डेल्टा है। ये भी आपको बहुत VVI है, कौन सा, यह डेल्टा। और ऊपर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया आपको, ये 1 ज्ञान जगत के लिए, और 2 जो है आपका पुस्तकालय विज्ञान के लिए, और 3 जो है पुस्तक के लिए। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो है इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। यहाँ पर कौन कौन याद रखना है, सबसे ज़्यादा पुस्तकालय विज्ञान के लिए 2, पुस्तक विज्ञान के लिए 3, और पत्रकारिता के लिए जो है यह 4 है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़, तो आध्यात्मिक अनुभव और ये रहस्यवाद जो डेल्टा का यूज होता है। मानविकी एवं समाज विज्ञान के लिए MZ, मानविकी के लिए MZA, ललित कलाएं के लिए N, साहित्यिक एवं भाषा के लिए NX, और साहित्य के लिए O, भाषा विज्ञान के लिए P। इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। और सबसे ज़्यादा याद रखना है T,
ये जो है शिक्षा के लिए, और U जो है भूगोल के लिए, V जो है इतिहास के लिए, W जो है राजनीति शास्त्र के लिए, और X जो है अर्थशास्त्र के लिए, और Y जो है समाज शास्त्र के लिए, YX जो है सामाजिक कार्य के लिए, Z जो है विधि के लिए। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको जो मैं बताया हूँ जो शिक्षा T को याद रखना है, और इधर जो है आपको आध्यात्मिक अनुभव रहस्यवाद को डेल्टा से जो यूज करते हैं, जो त्रिभुज के जैसा होता है ट्रायंगल, उसको सबसे ज़्यादा याद रखना है। इसके बाद जो है आपको ज़्यादा याद रखना है किसको, पुस्तकालय विज्ञान ये 2 को, पुस्तक विज्ञान 3 को, और पत्रकारिता ये 4 को। ये आपको ये 4 को कोड कम से कम अवश्य याद रखना है। अगर ये 4 कोड जो है आप यूज करते हैं तो आप कल का कोडिंग को जो है आसानी से समझ पाइएगा। इसके अलावा जो है ये देख लीजिए, इसके बाद आपको क्या क्या कोड याद रखना है। और प्रमाणिक वर्ग में जो है आपको प्रथम स्तरीय में B जो है गणित, B1 को अंक गणित, और B2 को बीज गणित, गणित को जो है उसके पार्ट जो होते हैं उसको भी वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर B3 विश्लेषण हो गया, B4 अन्य विधियाँ हो गया, B5 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, B6 ज्यामिति हो गया, B7 बल विज्ञान हो गया, B8 जो है फिजिको गणितीय हो गया, और B9 जो है आपका खगोल शास्त्र हो गया। इस तरह से आपको ये जो है बांट दिया गया है। जो आपको स्टडी मटेरियल्स में मैं अवेलेबल कर दूंगा, ये सब आपको जो है आपके बिहार लाइब्रेरी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसको क्या करेंगे, याद करेंगे, याद रखेंगे। तो इसमें जो है इस तरह से बहुत सारे कोडिंग किया गया है, आपको उतना कोडिंग को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और आपको जो है याद रखना इधर कौन कौन सा है देख लीजिए, ये दर्शन शास्त्र हो गया, R1 तर्कशास्त्र हो गया, और ज्ञान मीमांसा ये R2 हो गया, और तत्व मीमांसा R3 हो गया, और नीति शास्त्र R4 हो गया, सौंदर्य शास्त्र ये R5 हो गया। ये सब ज़्यादा यूज होता है। मैं आपको स्टडी मटेरियल में जो है क्या करूँगा, यह ये हाईलाइटेड कर दूंगा, और जो हाईलाइटेड रहेगा उसको अवश्य याद रखिएगा। तो जब याद रखिएगा आप तो क्या होगा, आपको यह कल का जो है क्लास में आप आसानी से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, ये हाईलाइटेड वाला पर जो स्टडी मटेरियल्स में हाईलाइटेड है उस पर आप क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस डालेंगे। यहाँ पर इसके बाद जो है आधार वर्ग जो बेसिक होता है BC, उसी को जो है क्या कहते हैं, मुख्य वर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए M जो है उपयोगी कलाएं यूजफुल आर्ट के लिए प्रयोग किया गया है, और M1 पुस्तक उत्पादन वर्णन के लिए, M15 स्याही बनाने के लिए, और M15 जिल्दसाजी के लिए, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, M7 कपड़ा उद्योग के लिए, और MA गृह होटल विज्ञान के लिए। ये सब जो है ज़्यादा उपयोगी है। आप इसको क्या करेंगे तो याद रखेंगे, किस किस को, M को उपयोगी कलाएं को, M1 को पुस्तक उत्पादन वर्णन को, M145 स्याही बनाने को, M15 जिल्दसाजी को, M7 कपड़ा उद्योग को, MA जो है गृह होटल विज्ञान को, MB9 घड़ी साजी को, MC5 चश्मे बनाने की व्यवसाय को, MV4 युद्ध विज्ञान को, MY2141 यह भी इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित जो है कोडिंग पूछेगा आपको। तो इसमें याद करने के लिए कौन कौन सा है, एक ये हो गया, एक यह स्याही बनाना, जिल्दसाजी, कपड़ा उद्योग, और एक हो गया क्रिकेट। इसमें इस 5 पॉइंट को आपको याद रखना है, और जब ये 5 पॉइंट याद हो जाएगा तो आपका जो है कल का जो है यह प्रैक्टिकल क्लास जो है आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैं जो है आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। आज की क्लास ज़्यादा नहीं लंबा है, और आपका कोलोन क्लासिफिकेशन का जितने भी आपको पूछने योग्य हैं मैं यह बता दिया हूँ। और यह क्लास आपका फिर तो रिवीजन होगी ही 1 महीना के बाद, और उसमें आपको फिर जो है अच्छी तरह से उसमें समझ लीजिएगा।
और कल की क्लास जो है पूरे प्रैक्टिकल क्लास होगी और आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सा जो है प्रश्न पूछा जाएगा, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, यह मैं आपको बता दूंगा। और कल जो है क्लास 1 बजे से जीके जीएस का क्लास चलेगी और रात में जो है क्लोन क्लासिफिकेशन का क्लास चलेगी। और 7:30 बजे से जो है आप लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं 7:30 बजे से जो क्लास चल रही है न्यू बैच का, सेकंड बैच का। तो आप मेहनत कीजिए। और थोड़ा टेस्ट सेशन में अभी भी प्रॉब्लम है, डेवलपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मेरे जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का ऐप्स है, सभी का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करना पड़ता है। आज भी मैं बहुत बार कॉल किया हूँ और बोले हैं कि 4-5 दिन के अंदर में जो है पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा और एक नया अपडेट आ जाएगा। और नया अपडेट आएगा तो आप लोग अपने एप्लीकेशन को जो है अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन आप स्टडी मटेरियल्स को खूब पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब आप लोगों का टेस्ट में जो है पैटर्न भी बदल दूंगा। जो टेस्ट मॉक टेस्ट लूँगा उसका जो है PDF भी जो है टेस्ट सेशन में मिल जाएगी। और यह स्टडी मटेरियल जो है जितने भी हैं एक दिन का मैं उसमें टाइम ले करके पूरे स्टडी मटेरियल को जो है सिलेबस के अनुसार अरेंज कर दूंगा, जो आप लोगों को वह ढूंढने में और चयन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, ये दिक्कत हो रही है उसमें से स्टडी मटेरियल्स को चयन करने में। तो मैं क्लास वाइज जो है उसको क्या कर दूंगा, वहाँ पर अरेंज कर दूंगा। तो मुझे एक दिन का टाइम लगेगा 4 से 5 घंटा उसके लिए, और मैं ये बहुत जल्द ही कर दूंगा। तो उस समय हो सकता है कि थोड़ा देर के लिए आपको आपका बैच का जो है या स्टडी मटेरियल्स डिस्टर्ब चले, तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, वो आपके लिए पूरा का पूरा जो है सिस्टेमेटिक वे में जो है अरेंज कर दूंगा। यह पहला बैच जो है मेरे लिए सीखने में भी थोड़ा समय चला गया है, लेकिन द्वितीय बैच जो है बहुत अच्छा से उसका भी क्लास चल रही है। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट्स या पुराने स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं यह सुविधा आप लोगों को दे दिया हूँ कि यह सेकंड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास वहाँ चलाता हूँ वो क्लास यहाँ पर भी चलती है, चलेगी, और आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत है कि आप जो है अधिक से अधिक सक्सेस करें, और आपको किसी भी तरह से क्वेश्चंस जो मैं पूछूं तो आप जवाब दे सकें। और मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछ रहा हूं सब इम्पोर्टेंट हैं और अनेक परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। और मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं आप लोगों के परफॉर्मेंस को देख करके बहुत खुश हूं, और इस तरह का परफॉर्मेंस रहा तो आपका रिजल्ट सिक्योर है, और ये आपको और भी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और आप कर लेंगे, और ये भी मुझे विश्वास है। सुष्मिता जी को यह प्रॉब्लम थे कि सर यह मेरा जो है ये जीके जीएस और रीजनिंग वगैरह का क्लास कैसे चलेगी, मैं कहाँ करूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं भी आपको क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जीके जीएस या जो भी है इसका सिलेबस टोटल का टोटल मैं यहीं पर अपने आप में आपको कंप्लीट करा दूंगा। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसलिए मैं कल से आप लोगों का 2 क्लास शुरू कर दिया हूं। एक सवेरे 1:30 बजे से 1 बजे से जो है आपको जीके जीएस का क्लास चलेगी, और शाम में जो है आपका क्लास जो है लाइब्रेरी का क्लास चलेगी। आज मैं ज़्यादा नहीं, आज थोड़ा मुझे हरासमेंट ज़्यादा लग रही है, और इसलिए मैं आज का क्लास भी और ये यही हो गया। क्लासिफिकेशन में ज़्यादा नहीं आप लोगों के लिए, और इसका रहा प्रैक्टिकल की क्लास तो मैं कल क्लास कराऊंगा, वो कल करीब 1.25 घंटा की क्लास चलेगी। तो ये आज मैं अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।